Hello, dear learners of Class 5. Today I am here with your book Science Mission for Class 5. I will explain chapter number 7, that is Soil Erosion and Conservation. बेटा ये जो चैप्टर है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. पहले पार्ट में आपको पढ़ना है सेल इरोजन और दूसरे पार्ट में आपको पढ़ना है सॉइल कंजर्वेशन. इस चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सॉइल कैसे फॉर्म हुआ, इरोजन ऑफ सॉइल ड्यू टू वाटर, विंड एंड ह्यूमन एक्टिविटी. सॉइल का इरोजन जो है वाटर, विंड और ह्यूमन एक्टिविटी से कैसे होगा, इसको हमको पढ़ना है. सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे सॉइल कंजर्वेशन, प्लेन, हिल्स, स्लोप एंड नियर द रिवर. मतलब कि आप सॉइल का कंजर्वेशन प्लेन्स, हिल स्लोप्स और नियर द रिवर कैसे कर सकते हैं. देन अफॉरेस्टेशन क्या है. अब जो चीजें आपको पहले से ही पता है, जो आपके प्रीवियस नॉलेज में है, वो है हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड. सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ ये आपको पहले से पता है, पर हम इन डिटेल इस चैप्टर में पढ़ेंगे. व्हाट सॉइल कंटेन्स, सॉइल में क्या क्या होता है, टाइप ऑफ सॉइल्स, देन क्रॉप्स ग्रोइंग ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स. ये सारी चीजें आपको पता है. तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सॉइल कैसे फॉर्म होता है, यानी कि हाउ सॉइल फॉर्म्स. सॉइल कैसे फॉर्म हुआ. तो जो लैंड है हमारे आसपास वो चेंज होती रहती है. कुछ चेंज बहुत धीरे धीरे होते हैं, यानी कि वो मिलियन ऑफ ईयर्स ले लेते हैं चेंज होने में. जैसे अगर हम बात करें कि हिमालय जो माउंटेन है वो कितने मिलियन ऑफ ईयर्स उसने लिए हैं तब जाके वो फॉर्म हुआ है. अदर चेंज हैपन क्विकली, और बहुत सारे चेंज हैं दूसरे चेंज वो क्विकली हैपन होते हैं. जैसे कि अर्थक्वेक बहुत क्विकली, फ्लड, वॉल्केनो, ये सारे चेंजेस जो हैं ये विद इन डेज आपको देखने मिलेंगे, इसमें ईयर्स नहीं लगते, है ना. इसी तरीके से जो रॉक है लैंड के ऊपर वो भी चेंज होता है. आपको पहले से ही पता है कि बहुत समय पहले द ग्राउंड वॉज मोस्टली सॉलिड रॉक. जो ग्राउंड है वो कैसा था, सॉलिड रॉक. जो सॉइल फॉर्मेशन है ऑकर्ड एज द रिजल्ट ऑफ कॉन्स्टेंट एक्सपोजर ऑफ रॉक्स टू सन, रेन एंड विंड एंड चेंजिंग वेदर कंडीशन. जो सॉइल का फॉर्मेशन है वो कैसे हुआ, जब कांस्टेंट एक्सपोजर हुआ रॉक्स का सन में, रेन में, विंड में, इस सारे चेंजेस की वजह से और वेदर कंडीशन की चेंज की वजह से जो रॉक्स हैं वो किस में फॉर्म हो गए, सॉइल में. द वीकन ऑफ रॉक ड्यू टू एक्सपोजर टू दीज एलिमेंट ब्रोक देम इनटू स्मॉल पीसेस. और ये सारी जब कंडीशंस रही, ठीक है, एक्सपोजर रहा और वेदर कंडीशन रही, तो इससे हुआ क्या, जो रॉक्स थे वो वीकन हो गए, है ना, कमजोर हो गए और ब्रेक हो गए स्मॉल पीसेस में. इस प्रोसेस को बहुत सारे ईयर्स लगे. कितने ईयर्स, मिलियन ऑफ ईयर्स लगे इस प्रोसेस को होने में. ये जो पीसेस थे ये ब्रेक डाउन हुए टाइनी ग्रेन्स में सॉइल के, ठीक है. ये जो पीसेस जो थे ना रॉक्स के, ये टूटे, फिर टूट के बहुत छोटे हुए. कितने छोटे हो गए, टाइनी ग्रेन के बराबर. दिस इज ऑन गोइंग प्रोसेस. और ये कैसी प्रोसेस है, ऑन गोइंग. ऑन गोइंग का क्या मतलब होगा, कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है, चलती रहने वाली, लगातार चलते रहने वाली, पर स्लो. सॉइल जो है वो फॉर्म हुआ है और कंटेन करता है स्मॉल रॉक के पीसेस को, ह्यूमस, वाटर और एयर. सॉइल जो दूसरी जगहों पर है वो डिफरेंट है. मतलब कि कहने का मतलब ये है कि हर जगह का सॉइल डिफरेंट है. कहीं ब्लैक सॉइल है, कहीं पे क्लेई सॉइल है, कहीं सैंडी सॉइल है, कहीं आपको ब्राउन सॉइल दिखेगा, ठीक है. तो डिफरेंट प्लेस पे जो सॉइल है वो वेरी करता है. अब ऐसा क्यों है, क्योंकि सॉइल किससे बना हुआ है, रॉक से. हर जगह पर डिफरेंट काइंड ऑफ रॉक्स थे तो डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल का फॉर्मेशन हुआ. द कलर ऑफ सॉइल डिपेंड ऑन द मिनरल प्रेजेंट इन द रॉक. और जो सॉइल का कलर है वो किस पे डिपेंड करता है, जिस टाइप का मिनरल वहां पर प्रेजेंट है.
सॉइल जो है वो सैंडी होगा, क्लेई होगा और लोमी भी होता है। और जितने भी प्लांट ग्रो होते हैं वो लोम सॉइल में या लोमी सॉइल में बेस्ट ग्रो होते हैं। तो ये भी आप एज एन IMP पॉइंट मार्क कर लीजिए। द सॉइल इज फाउंड इन लेयर। सॉइल कैसे मिलता है? लेयर्स में। और इन लेयर को आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं बाय देयर कलर एंड द साइज ऑफ द पार्टिकल। इस लेयर को आप कैसे ऑब्जर्व करेंगे? उसके कलर और पार्टिकल के साइज को। जो मेन लेयर है वो है टॉप सॉइल, ठीक है, जो मेन लेयर है वो है टॉप सॉइल। उसके बाद आता है सब सॉइल, देन बेड रॉक। और ह्यूमस जो है वो टॉप सॉइल के ऊपर होती है। अब इसको हम डायग्राम से पढ़ते हैं। तो डायग्राम से जब आप इस डायग्राम को देखेंगे तो इस डायग्राम को हम कौन सा डायग्राम बोलते हैं? दिस इज द सॉइल प्रोफाइल डायग्राम। अब आप देखिए जो टॉप लेयर आपको दिख रही है, ये वाली लेयर, इस लेयर को बोलते हैं टॉप सॉइल। इसके ऊपर ये जो लेयर है, ये वाली जो लेयर है, इसको बोलेंगे ह्यूमस। ह्यूमस जो है वो मोस्ट फर्टाइल लेयर है। टॉप सॉइल भी फर्टाइल होता है। इसके बाद ये वाली जो लेयर आपको दिख रही है, दिस इज द सब सॉइल। इसके बाद आता है पैरेंटल मटेरियल, जिससे ये सॉइल बना हुआ है। फिर उसके बाद ये जो बड़े बड़े रॉक्स हैं, इनको बोलेंगे बेड रॉक्स। Then after, soil is important for living things. Soil जो है वो important है किसके लिए? Living thing के लिए। Plants को soil की ज़रूरत होती है। They use nutrient in soil to grow and make food from themselves and for shelter. जो प्लांट्स हैं उनको भी किसकी नीड है? सॉइल की। क्यों है? क्योंकि सॉइल में होते हैं न्यूट्रिएंट्स और ये न्यूट्रिएंट्स हेल्प करते हैं प्लांट को ग्रो करने में और उनको फूड के लिए। देन उसके बाद शेल्टर। बहुत सारे जो एनिमल्स हैं जैसे कि एंट और अर्थवॉर्म, ये भी अपना घर कहाँ बनाते हैं? सॉइल में बनाते हैं। और हम लोग भी सॉइल पर डिपेंड है। क्यों? फूड के लिए, क्लॉथिंग के लिए और शेल्टर के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन क्या होता है? सॉइल इरोजन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे कि जो विंड और वाटर है वो सॉइल को अपने साथ कैरी अवे करके ले जाता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉइल इरोजन, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे सॉइल इरोजन। अब देखिए, ऑल ओवर द अर्थ रॉक ब्रेक टू फॉर्म सॉइल, ठीक है। पूरे अर्थ पे जो रॉक्स हैं वो ब्रेक होते हैं और सॉइल बनाते हैं। बट द सॉइल डज नॉट ऑलवेज स्टे देयर वेयर इट इज फॉर्म्ड। पर ये जो सॉइल है जहाँ फॉर्म्ड होता है वहाँ पे हमेशा नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि उसको कैरी करती है वाटर और विंड। तो इसके जहाँ विंड और वाटर रुकेगी वहीं सॉइल भी रुकेगा। क्यों? क्योंकि वो उसके साथ उड़ते हुए जा रहा है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि वाटर कैसे सॉइल इरोजन को कॉज करता है। आपको एक बात पता है कि जब जब रेन होती है, रेन के साथ रेन जब होगी तो जितना पानी सॉइल या ग्राउंड को सोक करना होगा वो सोक करेगा, उसके बाद वो पानी इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। और जो रेस्ट ऑफ द रेन वाटर रहता है वो फ्लो हो जाता है लैंड पे। और जैसे ही ये पानी फ्लो होता है ना, ये अपने साथ सॉइल को भी लेकर चला जाता है और इससे होता है सॉइल इरोजन। क्या होगा इससे? सॉइल इरोजन। और जितनी तेजी से पानी जाता है उतनी तेजी से सॉइल इरोजन भी होगा। यहाँ देखो, द फास्टर द फ्लो ऑफ वाटर द मोर सॉइल इरोजन इज कॉज। जितना फास्ट फ्लो होगा वाटर का उतना ही फास्ट सॉइल इरोजन भी होगा। जो हैवी सॉइल इरोजन है वो कहाँ पे होता है? हिल पे। कैसे होता है हिल पे? देखो, ये रेन वाटर है, रेन वाटर के साथ सॉइल भी बहते हुए जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो हिल एरिया है वहां पर क्या होते हैं? स्लोप्स होते हैं। तो जो वाटर है वो बहुत जल्दी फ्लो डाउन होता है। द सॉइल फ्लोज अलोंग विद द वाटर इनटू द रिवर। द फ्लोइंग वाटर ऑफ अ रिवर कॉज सॉइल इरोजन along the banks and more soil is added to the water. जो रिवर है उसके आसपास भी जैसे ही पानी बहता है वैसे ही जो सॉइल है वो अपने साथ उसको कैरी करके ले जाता है, ठीक है। इस तरीके से सॉइल इरोजन वाटर में होता है।
फिर जैसे ये जो सॉइल है प्लेन पे रीच करता है, ऑन रीचिंग द प्लेन द रिवर स्लोज डाउन। जैसे प्लेन एरिया आता है वैसे ही जो रिवर है वो स्लो डाउन हो जाता है, यानी कि स्लो मूविंग, ऐसा हम बोल सकते हैं कि जो स्लो मूविंग रिवर है डू नॉट कैरी सॉइल एज फास्ट एज द मूविंग रिवर, यानी कि जो स्लो मूविंग रिवर होता है वो इतनी फास्ट स्पीड में सॉइल को कैरी नहीं करता है। पार्ट ऑफ द सॉइल देयरफॉर गेट डिपॉजिट ऑन द वे, और इसी के साथ साथ कुछ पार्ट जो होता है सॉइल का वो इस तरीके से डिपॉजिट हो जाता है रास्ते में। ठीक है, किस तरीके से, ये जो दिख रहे हैं ना आपको, इस तरीके से सॉइल रास्ते में और किनारों पे डिपॉजिट हो जाता है। इफ द अमाउंट ऑफ इरोजन इज in the hilly area is large, the amount of soil deposit by the river is also large. जैसे अगर हिली एरिया से सॉइल इरोड होके ज़्यादा आ रहा है तो लार्ज अमाउंट में वो डिपॉजिट यानी कि इकट्ठा होगा रिवर के आसपास। ठीक है, दिस कैन कॉज द रिवर टू चेंज इट्स कोर्स एंड कॉज फ्लडिंग एंड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। और इसी के कारण क्या होगा कि जो रिवर है वहां पे फ्लडिंग आएगी, और जब फ्लडिंग आएगी तो लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी भी होगा। इसी के साथ यहाँ पे है गुड टू नो द इफेक्ट ऑफ सॉइल इरोजन बाय रनिंग वाटर कैन बी इजीली सीन वेरी क्लियरली इन द चंबल वैली इन मध्य प्रदेश। ये देखो सॉइल इरोजन जो है सबसे अच्छे से चंबल वैली में देखा जा सकता है। ठीक है, चंबल वैली कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ सॉइल जो है वो इरोड हो चुका है और जो एरिया है उसको अनफिट फॉर कल्टीवेशन कर दिया गया, क्योंकि सॉइल इरोजन होगा तो वहां पे क्रॉप इतने अच्छे से नहीं लग पाएंगे, है ना, क्योंकि वहां से सॉइल पूरा इरोड हो चुका है। तो कौन सी जगह का एग्जाम्पल दिया हुआ है? चंबल वैली। विंड कॉज सॉइल इरोजन या विंड कॉज इरोजन, इसको अब हम पढ़ने वाले हैं। तो कुछ जगह जैसे कि डेजर्ट या सेमी डेजर्ट है, वहां पर बहुत कम प्लांट्स जो हैं वो ग्राउंड को कवर करके रखते हैं। तो यहाँ पर जब भी विंड ब्लो होती है, जो ड्राई सॉइल है, जो टॉप लेयर पे ड्राई सॉइल है ना, तो वो विंड के साथ उड़ करके चला जाता है। द हार्डर द विंड ब्लोज, जितनी तेज विंड ब्लो होगी उतना ज्यादा वो सॉइल को अपने साथ कैरी करके ले जाएगी। जितनी डस्ट स्टॉर्म होती है वो सब एग्जाम्पल है किसका? सॉइल इरोजन का। बाय द फास्ट मूविंग विंड, इरोजन बाय विंड रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। जब विंड के थ्रू सॉइल इरोजन होता है तो इससे क्या होता है? फर्टिलिटी जो है सॉइल की वो कम हो जाती है। रिड्यूस का मतलब क्या होता है? कम होना। और स्प्रेड हो सॉइल जो है वो स्प्रेड हो जाता है डेजर्ट में। देन नेक्स्ट इज ह्यूमन एक्टिविटी इंक्रीज सॉइल इरोजन। ह्यूमन एक्टिविटी से सॉइल इरोजन कैसे इंक्रीज होगा? देखो पूरी जगह जो है अर्थ पे, एवरीवेयर ऑन द अर्थ, विंड वाटर हेल्प इन द सॉइल फॉर्मेशन। जो विंड और वाटर है वो सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करती है, बट दे ऑल्सो कॉज सॉइल इरोजन, पर वो सॉइल इरोजन भी कॉज करती है। सॉइल इरोजन जो है वेजिटेशन को रिड्यूस करने का काम करेगा। द रूट ऑफ द प्लांट होल्ड द सॉइल एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे। ठीक है, जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की वो सॉइल को पकड़ के रखती हैं और प्रिवेंट करती है कैसे? जो सॉइल है वो उड़कर ना जाए उससे उसको बचा करके रखती है। देन ह्यूमन हैव cleared area of the forest for their requirement of wood, living space and farmlands। जो हम humans हैं हमने क्या किया है? एक लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट को खत्म कर दिया। क्यों खत्म किया है? रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। कौन सी रिक्वायरमेंट्स? वुड और लिविंग स्पेस और फार्म लैंड्स को बनाने के लिए। तो इस चीज को ही हम क्या बोलते हैं? डिफॉरेस्टेशन। जब एक जगह से बहुत सारे प्लांट्स को कट कर दिया जाएगा तो उसको बोलेंगे डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन हैज लेफ्ट द लैंड बेयर एंड इंक्रीज सॉइल इरोजन। और जब डिफॉरेस्टेशन हुआ तो क्या हुआ? वहां पे लैंड जो थी वो बैरल यानी कि बंजर जमीन, जहां पर कोई कल्टीवेशन नहीं हो सकता, और वहां पर सॉइल इरोजन का जो रेट था वो इंक्रीज हो गया
अब यहाँ पे जो सॉइल है हैज डेवलप्ड ओवर 1000 of years कैन डिसअपियर इन मंथ्स बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। और जो सॉइल इतने मिलियन ऑफ ईयर्स में डेवलप हुआ है, 1000 of years में डेवलप हुआ है, वो डिसअपियर होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि डिफॉरेस्टेशन की वजह से। प्लोइंग ऑफ फार्मलैंड लीव द सॉइल लूजन। जब प्लोइंग होती है फार्मलैंड की तो उससे क्या होगा, सॉइल जो है वो लूजन छोड़ दिया जाता है। इट कैन देन बी मोर इजीली इरोड बाय वाटर एंड विंड। और जब ऐसा होता है तो ये जो सॉइल जो लूजन है वो बहुत इजीली वाटर और विंड से दूर उड़कर जा सकता है। Thus the activity of human have increased the soil erosion। और इसी तरीके से ह्यूमन की जो एक्टिविटी है जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, और लाइफ स्पेस के लिए फॉरेस्ट को कट करना, फिर प्लो करना और लैंड को ऐसे ही छोड़ देना, ये सारी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से सॉइल का इरोजन इंक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, टुडे फॉर एग्जाम्पल the topsoil for agriculture land is being lost several times faster than being formed। और जो टॉप सॉइल है एग्रीकल्चरल लैंड का वो बहुत ज़्यादा कैसा होते जा रहा है, लूज होते जा रहा है, हम उसे लॉस्ट कर रहे हैं, खो दे रहे हैं। जितना तेज वो फॉर्म नहीं होता है उससे ज़्यादा तेजी से हम सॉइल को लूज कर रहे हैं। कौन से सॉइल को? जो फर्टाइल लेयर है उसको। ओवर ग्रेजिंग बाय कैटल। अब जो ओवर ग्रेजिंग होती है ना, इससे क्या होता है, दिस ऑल्सो रिमूव प्लांट फ्रॉम द सॉइल। इससे प्लांट्स रिमूव होते हैं, लीविंग इट बैरल रिजल्टिंग इन सॉइल इरोजन। ओवर ग्रेजिंग यानी कि एक ही जगह पे बहुत सारे कैटल्स आप समझते हैं हर्बीवोर्स एनिमल जिनको डोमेस्टिकेट किया जाता है, उनको अगर किसी एक फील्ड पर छोड़ दिया जाए ग्रेस करने के लिए, चरने के लिए, हिंदी में यही बोलते हैं, तो वो उस एक जगह पर क्या करते हैं, वो पूरा सॉइल जो है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वहाँ के सारे प्लांट्स को वो खा लेते हैं। तो जब वो खा लेंगे प्लांट्स को तो वहाँ कोई प्लांट्स रहेंगे नहीं, और इसकी वजह से जो सॉइल है वो ऐसे ही पड़ा रहेगा और इजीली सॉइल इरोजन हो जाएगा। अब ये जो एक्टिविटी है ये आप अपने स्कूल टीचर्स को बोलिएगा, वो आपको अच्छे से समझा देंगे। अगर आप बोलेंगे तो मैं भी इसको अच्छे से समझा दूंगी, आई हैव नो इश्यूज विद दैट, बट द थिंग इज दैट इट विल टेक टाइम। सॉइल इरोजन जो है वो हमने पढ़ा यहाँ पर। तो सॉइल इरोजन के मेन फैक्टर्स कौन से हैं? वाटर, विंड और ह्यूमन एक्टिविटी एंड ओवर ग्रेजिंग। इनकी वजह से सॉइल इरोड हो रहा है। तो इरोड होगा सॉइल और फिर डिपॉजिट होगा वाटर से। विंड जो है वो सॉइल को इनफर्टाइल बनाती है। ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि डिफॉरेस्टेशन और प्लोइंग, तो डिफॉरेस्टेशन जो है वो लैंड को बैरल करती है। फिर प्लोइंग में हम सॉइल को ऐसे ही लूज करके छोड़ देते हैं जिसकी वजह से वो विंड और वाटर के साथ उड़ जाता है। ओवर ग्रेजिंग की वजह से क्या होगा, सॉइल जो है वो बैरल छोड़ दिया जाएगा। अब इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन क्या है? तो जब हम कुछ स्टेप्स लेते हैं सॉइल को प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना, प्रोटेक्टिंग सॉइल फ्रॉम इरोजन इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। क्या बोलेंगे इसको? सॉइल कंजर्वेशन। ठीक है, प्रोटेक्टिंग ऑफ सॉइल को हम सॉइल कंजर्वेशन कहेंगे। किससे प्रोटेक्ट करना है? इरोजन से, इरोड होने से। सॉइल को प्रोटेक्ट करना चाहिए हमको क्योंकि हम उस पर डिपेंड करते हैं, और नेचर में जो सॉइल है वो 100 of years लग जाते हैं 1 सेंटीमीटर की लेयर बनने में सॉइल की, जिसको हम इरोजन की वजह से लूज करते जा रहे हैं। और हमारे लिए अब बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लें जिससे कि सॉइल इरोजन रिड्यूस हो। तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या होंगी? अफॉरेस्टेशन यानी कि प्लांटिंग मोर एंड मोर प्लांट्स, देन स्टेप फार्मिंग इन हिली एरियाज में स्टेप फार्मिंग करना, रिवर एम्बैंकमेंट। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डिटेल में अफॉरेस्टेशन क्या है? जब हम ट्रीज और प्लांट्स को
बहुत ज़्यादा अमाउंट में लगाएंगे तो उसको बोलेंगे अफॉरेस्टेशन। आपको ये पता है कि ट्रीज और प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं, बाइंड करते हैं सॉइल को रूट्स के साथ। दे ऑफन आर द बेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सॉइल इरोजन। और इसको क्या बोलते हैं, ये बेस्ट प्रोटेक्शन है सॉइल इरोजन के लिए। प्लांटिंग ट्रीज और अफॉरेस्टेशन स्पेशली इन हिली एरिया इज वेरी इफेक्टिव मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। जो अफॉरेस्टेशन है यानी कि प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, अगर हम हिली एरिया में स्पेशली बहुत सारे ट्रीज लगाएंगे तो ये एक बहुत इफेक्टिव मेथड है सॉइल को कंजर्व करने की। ट्रीज कैन ऑल्सो स्लो डाउन द विंड एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम ब्लोइंग अवे द सॉइल। ट्रीज बहुत सारे लगे होंगे तो विंड जो है वो भी प्रिवेंट हो जाएगी और सॉइल को ब्लो होने से भी बचा लेगी। प्लांटिंग grass on the hillside also help to stop the water from carrying away the soil। और हिल पे आप इस तरीके से अगर ग्रास लगा देते हैं तो भी जो सॉइल है वो रुक जाएगा पानी के साथ बहने से। नेक्स्ट है स्टेप फार्मिंग इन हिली एरिया। जो स्टेप फार्मिंग है हिली एरिया पे वो रिड्यूस करती है सॉइल इरोजन को, क्योंकि जो फार्मिंग है हिली एरिया में वो कैसे करी जाती है, स्टेप्स कट करके उनको स्लोप्स बनाया जाता है। ये देखो ये इस तरीके से स्टेप बनाई हुई है, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप। तो इस तरीके से स्टेप्स बनाई जाती है और उस पर प्लांट्स लगाए जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो स्पीड है वो रिड्यूस हो जाएगी वाटर फ्लो की, यानी कि जो वाटर फ्लो है वो इतनी स्पीड से नहीं होगा। इसी के साथ साथ some of the soil erode from the step get deposit on the next step। जो soil erode होके आया है पहली स्टेप से वो दूसरी स्टेप पर डिपॉजिट यानी कि इकट्ठा हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। Thus soil erosion is considerably reduced। और इस तरीके से soil erosion reduce हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट इज कीपिंग द बैरल सॉइल कवर्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग। जो सॉइल बैरल यानी कि खाली पड़ा हुआ सॉइल है उसको कवर कर देना चाहिए अगर आपने एक बार क्रॉप्स को कट कर लिया है, क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर लिया है ना। ऑन द फ्लैट ग्राउंड और प्लेन सॉइल इरोजन ऑकर इन फार्म लैंड आफ्टर द क्रॉप इज हार्वेस्टेड। एक बार अगर क्रॉप को हार्वेस्ट कर लिया है, कट कर लिया है, तो उस जगह को आप खाली नहीं छोड़े क्योंकि वहां पर सॉइल इरोजन हो सकता है। तो आपको कुछ चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी है कि जो फार्मर है उनको अपनी बैरल लैंड को कवर कर लेना चाहिए जिससे कि आपका जो वेजिटेशन है वो प्रोटेक्टेड रहे। देन इसके बाद ऑफन ग्रास एंड क्रीपर्स आर ग्रोन टू कवर द बैरल सॉइल। ग्रास और क्रीपर को लगा दिया जाता है कई बार जिससे बैरल सॉइल कवर हो जाए। देन ट्री and bushes grow along the boundary of the farmland to protect the soil against the wind। जो trees और bushes हैं उनको grow करवाया जाता है किसी फील्ड की बाउंड्री पर grow करवाएंगे trees और plant को, तो इससे क्या होगा, जो wind है उससे उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी और इससे soil erosion जो है एम्बैकमेंट अलोंग द रिवर बैंक। रिवर बैंक के पास जो है एम्बैकमेंट बनाना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए? क्योंकि ये रिड्यूस करता है सॉइल इरोजन को और प्रिवेंट करता है सॉइल को इरोड होने से। पहले तो ये कांस्टेंट सॉइल इरोजन जो है फ्रॉम द रिवर बैंक इज प्रिवेंटेड अगर हम एम्बैकमेंट्स बनाते हैं तो। सेकेंडली एम्बैकमेंट्स जो है वो प्रिवेंट करते हैं फ्लडिंग ऑफ द लैंड। पर एम्बैकमेंट हम बार बार वर्ड पढ़ रहे हैं, एम्बैकमेंट का मतलब क्या होता है, वॉल ऑफ द अर्थ और स्टोन बिल्डिंग टू प्रिवेंट फ्लड बाय द रिवर। वॉल होती है स्टोन्स की जो बना दी जाती है जिससे कि फ्लड प्रिवेंट हो। फ्लडिंग ऑफ फास्ट फ्लोइंग रिवर कैन वॉश अवे huge amount of soil from the surrounding land and make it infertile। और ये जो है infertile भी बना सकता है लैंड को। अब हम आ जाते हैं सॉइल कंजर्वेशन की समरी पे। तो सॉइल को हम कैसे कंजर्व करेंगे? पहला मेथड है आपका अफॉरेस्टेशन, सेकंड है स्टेप फार्मिंग, थर्ड है कीपिंग सॉइल कवर्ड और एम्बैकमेंट्स बनाना।
जो अफॉरेस्टेशन है वो स्पीड ऑफ विंड को कम करेगा और प्रिवेंट करेगा सॉइल इरोजन को। स्टेप फार्मिंग रिड्यूस करेगी स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर को। अगर हम सॉइल को कवर रखते हैं तो इससे सॉइल इरोजन प्रिवेंट होगा जो विंड और वाटर से होता है। इसके बाद एम्बैंकमेंट से रिड्यूस होगा सॉइल इरोजन रिवर बैंक्स पे और फ्लड्स भी प्रिवेंट होंगी। इसी के साथ ये चैप्टर हुआ है एंड। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स for listening and learning with ScienceWise. Hope this video is clear to you. Stay connected to ScienceWise for more such interesting and learnful videos. Thank you.